प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। निम्न सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां पर वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। पार्ट ए, कोशिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास रूल है, हम सूत्र का यूज करेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा होता है 1/, साइन थीटा। तो हम यहां पर यूज कर देंगे 1/, साइन थीटा माइनस कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लेंगे लघुत्तम एलसीएम। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर को, वर्ग को दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीकरण थी, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक रूल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम लास्ट लाइन में इसका यूज कर रहे हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 है तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब चूंकि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर 2 पावर है और नीचे 1 पावर है, तो ये 1 कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 4 पार्ट बी, कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। यहाँ पर हम दोनों दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, तो हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये, इन दोनों के बीच में आ गया प्लस। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर जब हम कोस इससे भाग देंगे कोस हट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म एक जैसी होने के कारण यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम कहते हैं कि जब ये होल स्क्वायर बन गया तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये हमारे पास एक सरस्वती का है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो अब हम एक रूल यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आ गया 1 जमा 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब चूंकि ऊपर से आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ से हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। सेम चीज़ न्यूमरेटर में है, सेम डिनोमिनेटर में है, इनको काट देंगे। बच गया हमारे पास 2 बटे कोस ए। 2 बटे कोस ए, 2 जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। For part 3 C part, left hand side, tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि tan थीटा को लिखा जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। सारे के बटे में आ गया 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस ऊपर हम लिख देंगे कोट थीटा को लिखा जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1 माइनस tan को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा बटे कोस थीटा और नीचे का एलसीएम यहाँ 1 के बटे में 1, ये दोनों रकम अलग अलग हैं, इनके बीच में माइनस है, तो इसलिए इनको लघुत्तम से हम हल करेंगे। लघुत्तम आया साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास है कोस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करें 1 आएगा, 1 को कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर आ गया हमारे पास कोस थीटा को 1 से गुणा करा तो यहाँ पर हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बहुत आसान है हमारे पास, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब चूंकि चौथी टर्म है वो ऊपर चली जाएगी, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये अब हमारे पास प्लस यहाँ पर हमारे पास है कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चूंकि साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से गुणा करा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस
साइन थीटा। अब हमारे पास दोबारा से हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो दोनों आ जाएंगे, कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम एक रख लेंगे यहाँ पर, दोनों में से कोई भी एक ले लें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये रकम आ गई, साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, एक साइन और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जब एलसीएम ले रहे हैं हम तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस की एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी कॉमन, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देती है माइनस, और कोस को कोस से कर दिया, कोस स्क्वायर से किया तो कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर रूल लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यूज़ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये रूल लग जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, बटे में हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब चूंकि हमारे पास से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, एक जमा साइन थीटा कोस थीटा। अब हम ये दोनों अलग अलग कर देते हैं, एक के नीचे साइन थीटा कोस थीटा और इसके नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा। अब एक बटे साइन थीटा बन जाएगा कोसेक थीटा, एक बटे कोस बन जाएगा सेक थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डी पार्ट, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहिए, डी पार्ट को। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। इसको हल करना चाहते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक, 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, और ये हमारे पास डिवाइड में भी सेक ए है तो इसको भी 1 बाई कोस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं कोस ए, तो यहाँ पर 1 बटे 1, तो यहाँ पर कोस ए आ गया और प्लस 1 बटे में हमारे पास जो रकम है 1 बाई कोस ए, इसका हम सीधा उल्टा लिख देते हैं कोस ए बाई 1। ये रकम चौथी रकम जब हम लेके जाएंगे ऊपर तो ये उल्टी हो जाती है, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाई 1। अब हम यहाँ से इसका
अंश का परिमेयकरण कर देंगे। अंश का परिमेयकरण करने पर तो 1 प्लस कोस ए बाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। अंश का परिमेयकरण करते समय अंश के बीच की दो टर्म्स के बीच के चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं। प्लस है तो माइनस करके उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड कर दिया, तो ये अंश का परिमेयकरण कहलाता है। अब यहाँ से इसको आगे हम कह सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया 1 माइनस कोस ए। अब ये रूल हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। तो यह हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर एक रूल तो लग गया हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका हमने लगाई साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्वसमीका से हमने निकाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये दो रूल लगे हैं यहाँ पर, इन दोनों रूल की सहायता से सवाल सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ई पार्ट। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के बराबर लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने इस सवाल में कोट और कोसिकेंट बनाना है। तो कोट और कोसिकेंट बनेगा, वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम अंश व हर को साइन ए से भाग करने पर ऐसा बना पाएंगे। अंश व हर को साइन ए से भाग करने पर, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ था हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन ए और साइन ए। नीचे हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी हमने साइन ए से भाग करना है। जितना हम अंश में भाग देंगे उतना ही हमें हर में भी भाग देना होगा बराबर रखने के लिए। अब चूंकि ये चेंज हो जाएगा, कोस बटे साइन कोट ए माइनस कैंसिल होकर 1, और ये हमारे पास आ गया कोसिकेंट। ये हमें आंसर से मिलता जुलता मिल रहा है। अब हमारे पास ये 1 हटाना है, तो 1 के लिए हमारे पास कोसिकेंट ए और कोट ए में एक सर्वसमीका है, उसका प्रयोग करेंगे। उस सर्वसमीका में 1 को क्या लिखा जा सकता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ हम लिख रहे हैं
या ऊपर लिख देता हूँ, कोट ए माइनस, एक की जगह लिख दिया हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट ए डिवाइड बाई कोट ए प्लस, एक की जगह फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये अगर हम यहाँ तो एक की जगह क्यों इस्तेमाल करें, इसको तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस दिस माइनस कोसिकेंट। अब चूंकि यहाँ पर एक रूल लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों का जोड़ा एक है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये पहले से ही था हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ये थोड़ा शॉर्ट जगह है, समझ लेना इसको। अब ऊपर से हमारे पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए दो जगह से आ रहा है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक बच गया, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, बटे में हमारे पास है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो चीज़ हमारे पास से कैंसिल आउट होनी है उसको कैंसिल कर दें। ये रकम सेम है, कोट ए प्लस एक प्लस ए माइनस 30, तो ये रकम अंश और हर में सेम आ गई, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा सवाल है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एफ भाग, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस 10, लेफ्ट हैंड साइड। वन प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइजेशन, हर का प्रेमीकरण। तो नीचे का निशान है उसको हम बदल देंगे, माइनस था उसका प्लस बन गया, उतनी रकम से भाग और उतनी से ही गुना। अब ऊपर का जो है वो हमारे पास हो गया कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर में हमने ये रूल लगा दिया, तो ए का स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर है, और ये अंडर रूट हमारे पास ऑलरेडी है। अब चूंकि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे
वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में इसकी जगह पर ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। अब चूंकि दोनों तरफ होल स्क्वायर है, ऊपर भी नीचे भी, तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। वन प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। अगले स्टेप में हम हर को दोनों के नीचे अलग अलग ले जाएंगे, एक के नीचे कर देंगे एक बटे कोस ए, और इधर साइन ए को भी दे देंगे कोस ए। अब एक बटे कोस हो जाएगा सीकेंट ए, और साइन बटे कोस हो जाएगा टेन ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 जी भाग, जी पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब सबसे पहले ऊपर की रकम से साइन दोनों टर्म्स में दिखाई दे रहा है, तो हम निकालते हैं साइन कॉमन। साइन थीटा तो यहाँ से बच गया एक, और यहाँ से बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से आ रहा है हमारे पास कोस थीटा कॉमन, तो यहाँ से बच गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से हमारे पास बैलेंस करने के लिए साइन थीटा बटे कोस थीटा बन गया टेन थीटा, और अब हम यहाँ लिख रहे हैं एक की जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक के स्थान पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा टेन थीटा। अब यहाँ से ऊपर से आपके पास हल हो रहा है कि यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, और एक साइन इसमें से कम कर देंगे, तो ये एक घटा का ज़्यादा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा घटा के थे, एक जमा का था, कम कर दिया तो एक घटा का बच गया। अब चूंकि यहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है कि यहाँ जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस इसमें से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों रकम सेम आ गई कैंसिल, तो ये हमारे पास इस प्रकार किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक की सर्वसमीका हमने जो यूज की है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एच पार्ट। साइन ए जमा कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर जमा कोश ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हमें यूजिंग करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो
यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर ए जमा कोसिकेंट स्क्वायर ए जमा 2 साइन ए कोसिकेंट। ये पहले वाले वर्ग को खोल दिया। अब दूसरे को खोलते हैं, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। अब चूंकि यहाँ से कुछ रूल बनेंगे तो उनको हम लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख लिया, इन दोनों टर्म्स को एक जगह लिख दिया, प्लस हमारे पास जो टर्म बच गई अब उनको हम सेटिस्फाई करते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसिकेंट ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। ये टर्म आगे चली गई हमारे पास। अब बच गया यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू 1/कोस ए। सीकेंट को अब हम यहाँ पर रूल कर लिया, कोसेक ए को 1/साइन ए लिख देंगे और सेक ए को 1/कोस ए लिख देंगे। तो ये सर्वसमीका 1 के बराबर हो जाएगी, जमा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 1 जमा कोसिकेंट स्क्वायर ए जमा 2 जमा सीकेंट स्क्वायर ए जमा 2। अब हमारे पास 2 2 4 1 5 जमा। अब ये रूल लगाते हैं, हमारे पास एक रूल है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से हम कोसिकेंट को किस में लिख लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 जमा कोट स्क्वायर ए। दूसरी सर्वसमीका है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए घटा टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जमा कोट स्क्वायर ए और सीकेंट को हम लिख देंगे 1 जमा टेन स्क्वायर। अब 5 और 1 6 और 1 7, ये तो हो गए 7, प्लस हमारे हिसाब से पहले 10 लिखना है तो पहले 10 को लिख लीजिएगा, फिर कोट स्क्वायर को। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल गया हमें, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 आई पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर है 1/tan ए प्लस कोट ए। लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। तो यहाँ पर हम सेक कोशक ए को लिखेंगे 1/साइन ए माइनस साइन ए बटे 1। कोश सेक को लिखेंगे 1/कोस ए माइनस कोस ए। अब बहुत आसानी से हम लिख देते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, साइन ए 1 माइनस 1 से भाग दिया, साइन आया, साइन की साइन से गुणा कर दी तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह यहाँ पर कोस और 1 का एलसीएम लिया तो कोस ए, कोस को कोस से भाग दिया तो 1 1 को 1 से गुणा करें 1 माइनस
कोस को एक से भाग दिया तो कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करा तो कोस स्क्वायर ए। अब हमारे पास सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस को उधर भेज देंगे, 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। अब हमारे पास स्क्वायर है, इधर एक पावर है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोस बच जाएगा, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बच गया ये ए एंगल है तो ए ही ले लेना, यहाँ पर आप ए ही ले लेना, सब में ए। यहाँ बच गया हमारे पास साइन ए कोस ए बटे 1। क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि 1 के स्थान पर अब हमें तो ये लेके आना है, तो साइन ए इंटू कोस ए। अब इनके बटे में 1 है तो 1 के स्थान पर हम लिख देते हैं इसी सर्वसमीका को साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए। अब चूंकि ऊपर 1 चाहिए तो अंश व हर को साइन ए कोस ए से भाग करने पर हम क्या लिखते हैं, अंश व हर को साइन ए कोस ए से भाग करने पर। तो यहाँ पर हम यहाँ आ जाते हैं साइन ए कोस ए। अब चूंकि यहाँ साइन ए कोस ए है और नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइन ए कोस ए से भाग। ये स्टेप यहाँ पर कम पड़ रही है जगह, तो ये ऊपर करते हैं। हमारे पास स्टेप है साइन ए कोस ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ए कोस ए, ये बराबर का निशान यहाँ है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। तो यहाँ ऊपर वाला कैंसिल होकर के दोनों एक आ जाएगा, नीचे वाले में एक पावर इससे कैंसिल, साइन बटे कोस टेन ए बन जाएगा, प्लस ये 2 पावर एक कोस से कैंसिल हो जाएगी, एक पावर, तो ये बच गया कोस बटे साइन कोट ए। तो ये हमारी इस प्रकार राइट हैंड साइड आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 जे भाग। वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब चूंकि हमें पता है कि एक सर्वसमीका है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास एक सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका के हिसाब से ऊपर बन गया हमारा सेकंड स्क्वायर ए, और नीचे वाली सर्वसमीका में बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि क्या चेंज हो सकता है। तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, कोस स्क्वायर ए, और इसको लिखेंगे 1/, साइन स्क्वायर ए, लेकिन ये उल्टा होकर क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1। साइन बटे कोस बन जाता है 10, और स्क्वायर इनके साथ है तो टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर को भी साइन कोस में बदल देते हैं। 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, और कोट का उल्टा हो जाता है कोस बटे साइन, और ये सारे के ऊपर हमारे पास है 2। अब हम एलसीएम लेते हैं। अंश का एलसीएम लिया तो बन गया हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे का एलसीएम लेंगे तो बन गया साइन ए माइनस कोस ए, सारे को स्क्वायर। अब इनको हम रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं। कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए इंटू साइन ए बटे, जो हमारे पास यहाँ पर गैप आ रहा है वो आ रहा है साइन ए माइनस कोस ए। तो एक माइनस यहाँ कॉमन ले लें हम, तो हमारे पास हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और ये सारे का होल स्क्वायर। ये सेम रकम कैंसिल में आ गई, तो ये हमारे पास बच गया साइन ए बटे कोस ए का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा और एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती है।